वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों पूरा दिन इंडिया पाकिस्तान वॉर इसी में टाइम बर्बाद कर रहे हो ना। पेपर आपका 27 जुलाई को है, समय आप देख रहे हो। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 8 मई खत्म हो चुका है। अब आपके पास मोटा मोटा मई का सिर्फ 20 दिन बचा है, जून का 30 दिन, 25 दिन आपके जुलाई के, लगभग 75 दिन। तो भैया इस टाइम अब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर जो सपना देखा है समीक्षा अधिकारी बनने का, जीरो से हीरो बनने का, समझ रहे हो, जेब में जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या कर पाओगे। पूरा दिन फिर फ़ोन ही चलेगा, रील्स ही देखोगे जैसे दुनिया देख रही है। और जब जेब में पैसा होगा ना तो अब कहीं भी जा सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो प्लीज़ अपनी इज्जत बनाना चाहते हो, अपने समय को बदलना चाहते हो, जिस स्थिति में आज हो उस स्थिति को बदलना चाहते हो, तो पहले अपनी जो स्थिति है उसको चेंज करो। ये जो टाइम बर्बाद कर रहे हो दोस्तों के साथ इधर उधर चिल करने में, उसको छोड़ के अब 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपटीशन टफ है भैया। 11 लाख बच्चा है तो इसमें से कम 1 लाख से 50,000 बच्चा बहुत सीरियस है और 441 ही पोस्ट है। एक पोस्ट आपको चाहिए समीक्षा अधिकारी की, कि जहाँ भी आप जाओ तो आदमी उठ जाए कि यहाँ भैया समीक्षा अधिकारी है। तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान देना है आपको, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना काम, उतनी न्यूज़ देखिए, है ना। ऑपरेशन सिंदूर है, जितना आपकी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी न्यूज़ है उसको देख लीजिए। कौन कौन से ड्रोन भारत यूज़ कर रहा है ना, उनको देख लीजिए। कौन कौन सी मिसाइल यूज़ कर रहा है, वो कहाँ से ली गई हैं। ये फालतू के और समय बर्बाद पूरा दिन में मत करिए। पाकिस्तान डरा हुआ है, भारत में कुछ नहीं। सिर्फ अपने टू द पॉइंट एग्ज़ाम रिलेवेंट न्यूज़ पहले पेपर निकालना है, बाकी सब बाद में। ज्ञानी नहीं बनना है, समझ गए मेरी बात। RO में इंटरव्यू नहीं है तो आपको UPSC वाला काम तो है नहीं कि इसके क्या प्रोज कॉन्स निकलेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी बनना है, डिबेट करना है दुनियादारी से कि मुझे सब पता है इसको कुछ नहीं पता, तो वो चीज़ में फिर आप ज्ञानी बन के चौपड़ी चौपाल चाय की दुकानों में ज्ञानी पेलते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा उससे, समझो मेरी बात। तो इररिलेवेंट न्यूज़ को काटो, सोशल मीडिया पूरी तरह से शट डाउन करो, सिर्फ काम की न्यूज़ देखो। अब बात आती है आप क्या कर रहे हो। सिर्फ वीडियोस देख रहे हो तो क्या उससे काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। चाहे मेरे वीडियो देख रहे हो, SCS के देखो, सिर्फ वीडियो देखने से बिल्कुल काम नहीं होगा। पहली बात, सिर्फ PYQ लगाओगे काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या सिर्फ टेस्ट में लगा लूँ मेरा काम हो जाएगा, कट ऑफ निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो क्या सिर्फ मैं सिलेबस खत्म कर लूँ जितना दिया है तब क्या मेरा पेपर निकलेगा? तब भी नहीं निकलेगा। आपको एक बैलेंस बनाना होगा। सबसे पहले आपको सिलेबस में जो चीज़ें हैं जैसे उसको ख़त्म करना है। जैसे सबसे पहले हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, UPG के करंट अफेयर्स, मिसलेनियस साइंस। अब कई बच्चे पूछते हैं सर किसी विषय को छोड़ सकते हैं क्या? तो छोड़ना नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो इस टाइम आयोग का मूड इतना सनका हुआ चल रहा हो, जिस सेगमेंट से चाहता है उससे सवाल पूछ लेता है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, पर हाँ मेजर वेटेज जो है, जैसे जो मेनली है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना, और साइंस है, करंट अफेयर्स है, इनके ज़्यादा वेटेज है। और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं इनके वेटेज मतलब ऐसे हैं कि आप ये 5-5 दिन में कवर कर सकते हैं। तो उसकी स्ट्रेटजी मैं बता चुका हूँ आपको, फिर कहो तो आप बता दूंगा। अभी आपको बैलेंस बनाना है, इन सबको ख़त्म करना है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो आपको देखना है किस लिए? रिवीजन के लिए, प्लस कॉन्सेप्ट कोई नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। PYQ आपको देखना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, है ना, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यानी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उन टॉपिकों में से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, ये आपको पता चलेगा PYQ से कि ये चीज़ नहीं आती, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे टेस्ट आपको लगाना है, टेस्ट से आपका इवैल्यूएशन खुद का करना है कि आपकी तैयारी कैसी है और किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ईजी, मॉडरेट, टफ, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर होना है। तो आपको कहते हैं ना मॉक ड्रिल, तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। SCS के टेस्ट लगाइए लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार, और सिलेबस को जरूर खत्म करिए जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं। अगर SCS के सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, जो SCS ने स्टडी मटेरियल दिया है, तो बस वो इनफ है, उससे लगातार रिवीजन करते रहिए। एकदम शॉर्ट नोट्स है वो, ठीक है। और जो बच्चे किसी और नोट से पढ़ रहे हैं तो अब अपना उसी से पढ़िए। आप सोर्स बदलेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। पर हाँ, SCS के टेस्ट और क्विज लगा लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपको देखिए RO के जो सबसे ज़रूरी है वो पिछले पेपरों को जरूर लगाना है। पिछले पेपर का कहने का मतलब है आपको प्री का और मेंस का। भाई जितने भी RO को पेपर हुए ना, 14, 16 का एग्ज़ाम है, 17, 21 वाली, ये सारे पेपर प्री और मेंस के दोनों के देखिए, क्योंकि दोनों में MCQ होते हैं। कई सारे सवाल तो इसी से डायरेक्टली मिलेंगे आपको। और मेन चीज़ आप समझ पाओगे कि RO कैसे UPPCS से अलग है, किस तरह से सवाल पूछता है। तो आप जब पढ़ोगे ना हिस्ट्री, तो आप उसी तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करोगे और एकदम चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। जैसे कोई पूछने लगे ना एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर,
तो एकदम उबलते चले जाओ। कॉर्नेटिक वॉर, तो कॉर्नेटिक वॉर जैसे पूछे तो तुरंत बताओ 46, 48, 49, 54, 58, 63 ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल होती है। दूसरी वॉर में कोई ट्रीटी नहीं होती है। तीसरी वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है ना। ऐसे जब मैसूर वॉर होती है तो ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। तो ऐसे करके एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो, रटी होनी चाहिए सब कुछ, है ना। क्योंकि आपको बार बार पढ़ो, एकदम पागल हो जाओ, सब कुछ बंद करके छोड़ के कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मरे जिए कोई मतलब नहीं, मुझे पहले अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य सुधारना है। तो मुझे कमरे में घुस के बस सारा दिन किताब खोल के पटर 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 तोते की तरह बोलते रहो लिख के। हिस्ट्री खोलो तो बस एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाओ एकदम। भी एंग्लो मराठा पूछा तुरंत 75 से 82, 1800 फिर 3 से 5, 17 से 18। एंग्लो मैसूर वॉर पूछ ले तो तुरंत चालू हो जाओ भैया 1767, 69, 80, 84, 90, 92, 99। ऐसे कर करके तेज पढ़ते जा सब कहें पागल हो गया, सामने वाले यही समझे। तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, समझे। आपने टाइम को बढ़ाओ, 5 से 6 घंटा जो है आपको 2 स्लॉट निकालने। जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, 5 से 6 घंटे निकाल लो, 7 से 8 दिन में इसको खत्म कर लो, समझ रहे हो। यूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए एकदम कि हाँ मेरी इतनी तैयारी कि इस साल तो मैं निकाल के रहूँगा चाहे जो हो जाए। कॉन्फिडेंस और घमंड दोनों अलग है। ये ना हो कि नहीं यार मुझे तो सब आता है, अब मैं कुछ नहीं, ऐठन कर रहे हो दूसरों से कि हाँ मुझसे पूछ भाई तूने पढ़ा नहीं। ये नहीं, एकदम नॉर्मल रहो, ग्राउंड लेवल पे रहो, पर चीज़ों को सब खत्म करके रखो कि 7 से 8 दिन लिया, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह 5 से 6 घंटे, 2.5 घंटे के 2 स्लॉट निकाल के खत्म कर लिया। 1 घंटा रोज़ हिंदी को पढ़ना है, 6 ही टॉपिक है क्योंकि 1 घंटा रोज़ हिंदी को पढ़ना है। 1 से 1.5 घंटा आपको करंट अफेयर्स का निकालना है। 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स बस पढ़ना है। जून तक का ही करंट अफेयर्स पढ़ना हो, पीछे आपको पढ़ना अगस्त से, ठीक है। सिर्फ SCS का करंट अफेयर्स रेगुलर फॉलो कर लीजिए, फ्री वीडियो आता है उसको देखिए, उससे नोट्स बना लीजिए और नोट्स ले भी लीजिए उसको, और सेलेक्टिव होकर जो हो पढ़ता लिए आराम से, उसी से ही सारे प्रश्न मिलेंगे। सैटरडे संडे अपने मॉक टेस्ट के लिए लगाइए कि सैटरडे संडे को कुछ भी हो जाए मुझे मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। वीकेंड नहीं है मेरे लिए, जब तक मेरे जो है मेरी खुद की पहचान नहीं होगी, मेरे जेब में खुद पैसा नहीं होगा, मैं खुद जब तक कुछ करने नहीं लगूंगा, कोई भी वीकेंड पार्टी नहीं करूंगा। किसी भी तरह से अपने माँ बाप का पैसा फालतू जगह बर्बाद नहीं करूंगा। खून पसीने की कमाई को अपने ऊपर लगाऊंगा, है ना। अगर अपने नाम को बदलना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो इन बातों पे ज़रूर फोकस करो, आपका समय बदलेगा, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। बस कुछ महीने, 2-3 महीने के लिए समाज से कट जाओ बस। सबसे पहले जो भी आपके दोस्त हों, जो दोस्त का मतलब मैं नहीं कह रहा आप दोस्ती छोड़ दो, जो दोस्त आपके इस जॉनर में ना हो, मतलब तैयारी ना कर रहे हो, है ना, थोड़ा सा कट ऑफ रहो, फ़ोन वोन बंद रखो, कह दो भाई बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, किसी से बताओ मत, है ना। युद्ध की रणनीति मत बताओ कि आप क्या करो, तैयारी कर रहा हूँ, तो और लोग डिस्टर्ब करेंगे। कुछ भी बता दो भाई मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, नानी क्या जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ छुप के पढ़ो, कोई स्टेटसबाजी नहीं कि मैंने 12 घंटे पढ़ा स्टेटस लगा दिया, नहीं। सिर्फ और सिर्फ चुपचाप पढ़ो। लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। और बाकी SCS को लगातार फॉलो करते रहिए। मैं आपका देखिए टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ करा रहा हूँ, प्रैक्टिस रिवीजन भी करा रहा हूँ हर सब्जेक्ट का। भी मैं पॉलिटी की आपको ऐसा करने वाला हूँ, पॉलिटी के 5 से 6 वीडियो में पूरी पॉलिटी रिवीजन के लिए दे दूँगा। बस उसको 1.5 में लगा के वीडियो दे के पूरा रिवीजन कर डालना है। हिस्ट्री कराना चालू कर दिया है, हिस्ट्री बस खोलो 1.5x पे लगा के पट 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 पूरा रिवीजन करना चालू कर दो। हर सब्जेक्ट का रिवीजन कराऊंगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब के आपको हज़ार जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल होंगे ना, उनसे MCQ की भी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो SCS बहुत कुछ आपके लिए करता है, आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हम पे ट्रस्ट बनाए रखिए।